छोड़कर जिना कर रहे हैं। जवान जवान बेटा साहब दूसरे गर्लफ्रेंड के साथ, जवान बेटियां दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ, जवान बाप दूसरी औरत के साथ, जवान माँ दूसरे मर्द के साथ। ये 50 करोड़ का जो घर बनाया है, ये घर बनाया है कि तबाह का कोठा बनाया है कि जिसमें जवान बेटा अलग चैटिंग करे, जवान बेटी अलग चैटिंग करे। ये दुनिया को लोगों ने ज़िना से भर दिया है, दुनिया को लोगों ने शराब से भर दिया है और ज़िना को बढ़ावा देने के लिए वह चुस्त लिबास। साहब मुरादाबाद चले जाए, मर्दों के लिए कुर्ता पायजामा की दुकानें मिल रही है, हर तरफ औरतों की दुकानें सजी हुई है, यानी नीम परहना लिबास, मार्केट आबाद है, मर्दों का कपड़ा नहीं मिलता, हर तरफ औरतों के कपड़े हैं। शादी ब्याह में मर्द बेचारा आया है सफेद तौलिया डालकर और सफेद लुंगी सफेद कुर्ता पहनकर। ये औरतें आई हैं साफ सर्क वर्क लिबास पहनकर, लिबास पहनने के बावजूद इनकी गर्दन खुली, इनके हाथ खुले, इनका सारा जिस्म लिबास पहनने के बावजूद नंगा। अब बताएं अगर वहां ज़िना हो जाए इसका कसूरवार कौन है? अगर औरतों की आबरू लूटी जाए इसका जिम्मेदार कौन है? अगर 10 दरिंदे इसको किडनैप करें और 10 बारी से ज़िना करें और फिर औरत को ज़बह करके 50 टुकड़ों में नदी में डाल दें, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार है वो, इसका जिम्मेदार है चुस्त लिबास, इसका जिम्मेदार है बेपर्दगी, इसका जिम्मेदार है बेहयाई, इसका जिम्मेदार है मर्द औरत दोनों का आपस में इख्तिलाफ। ये साहब फैशन के नाम पे मर्द बेचारा लुंगी कुर्ता तौलिया पहने हुआ और इस तरफ साहब लिबास के अंबार लगे हैं जो है पर्दे की चीज। हमने उसको घर से बाहर निकाला जिसके बारे में अल्लाह कहता है करना फी बयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलिया। जो हमारा पैदा करने वाला है, वो पैदा करने वाला खुदा क्या कहता है? ए औरतों तुम घर में ठहरी रहो, आवारा औरतों की तरह मारे मारे मत फिरती रहो, दौरे जाहिलियत की खातून की तरह तू पर्दे में रहो। अल्लाह पैदा करने वाला कुछ कह रहा है और हमने अपने जवान बेटियों को साथ लेके शादी ब्याह की महफिलों को ज़िना की महफिलों में तब्दील कर दिया। और कल अगर अल्लाह का अज़ाब नाज़िल हो कोरोना की सूरत में, ये भागेंगे अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, गौसे आज़म कहाँ है? बुजुर्गों ने कहा है मत बोल अल्लाह कहाँ है, मत बोल रसूलुल्लाह कहाँ है, या बोल के तू कहाँ खड़ा है, तेरी तहजीब कहाँ है, तेरा कल्चर कहाँ है? तू बदल गया तो फिर तू ज़हमतों में पड़ गया। आज भी आवाज आ रही है, तू बदल जा, अपना किरदार बदल ले, अपना कैरेक्टर बदल ले, तू सच्चा मोहम्मदी बन जा। और तू हाथ नहीं भी उठाएगा तो अल्लाह तुझ पर रहमतों की बारिश फरमा देगा कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या अल्लाह हो कलम तेरे, सारी चीजें तुम्हारे लिए। सिर्फ दुनिया ने आज तरक्की में ज़िना दिया है, ज़िनाकारी। सिर्फ दुनिया ने शराब नोशी दिया है, सिर्फ दुनिया ने हराम खोरी दिया है, सिर्फ दुनिया ने सूद को बढ़ाया है, दुनिया ने धोखा को बढ़ाया है, दुनिया ने इस दुनिया को तरह तरह के खुराफात वाहियात का अड्डा बना दिया है। जबकि सारी नेमतें अपनी तरफ मुतवज्जह कर रही है। ये तमाम फल फ्रूट्स तुम्हारे लिए है, यह दूध तुम्हारे लिए है, यह दूध निकालने का फॉर्मूला अल्लाह कहता है हमने तुझको कहां से दिया है तो तुम्हें मालूम है? नुस्कीकुम मिम्मा फी बुतूनिही मिन बैनि फर्शिन व दमिन लबनन खालिसन साइगन लिशारिबिन। बस सिर्फ कुरान पाक को हटना है, मखारिज की अदायगी से पढ़ना है, तीर की तरफ बिल्कुल सीधा करना है। बाकी कुरान करीम क्या कह रहा है, कुरान करीम में है क्या मानी का भंडार, उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं, सिर्फ जाहिर संवारना है। इस्लाम जोर देता है जाहिर पर ज्यादा से ज्यादा बातिल के संवारने पर। कुरान पाक मखारिज की अदायगी से पढ़ना जरूरी है, मगर उससे 99% ज्यादा जरूरी है कि कुरान पाक में जो कुछ है उसको समझा जाए, कुरान पाक की तालीमात पर अमल किया जाए। सिर्फ हाफिज बनने में कोई उतनी बड़ी क्वालिटी नहीं है, वो क्वालिटी है कि कुरान पाक को रट लिया, वह देख के नहीं बिन देखे पढ़ रहा है, लेकिन बिन या देख के पढ़ रहा है या बिन देखे पढ़ रहा है। फिर इसमें क्या कौन सी क्वालिटी हो गई? वह देख के पढ़ रहा है, ये बिन देखे पढ़ रहा है। लेकिन कुरान पाक बिन देखे पढ़ने से ज्यादा देख कर जो पढ़ेगा उसको डबल सवाब मिलेगा। यानी आंख भी उसको देख रही है, जबान उसको पढ़ रही है, उसको देखने वाले को डबल सवाब मिलेगा। तो बिन देखे पढ़ना ये कुरान पाक की हिफाजत का एक जरिया है, लेकिन क़यामत की निशानी है। आखिर जमाने में उलमा कराम नहीं मिलेंगे। एक आलिम की तलाश में बंदा मोटा ताजा जानवर लेके निकलेगा, उसका जानवर दुबला पतला हो जाएगा। एक फकीह नहीं मिलेगा, एक
मुत्तकी आलिम नहीं मिलेगा। दो बंदा आपस में लड़ेगा, उसका फैसला करने वाला कोई कानूनी विरासत का जानकार आलिम नहीं मिलेगा। इल्म दुनिया से उठा लिया जाएगा, युरफाउल इल्म। फिर क्या होगा? कीड़े मकोड़े की तरह कुर्रा फैल जाएंगे, कीड़े मकोड़े की तरह हर तरफ हुफाज फैल जाएंगे, जो बगैर समझे मुझे कुरान पाक रटेंगे और कुरान पाक समझेंगे नहीं। कीड़े मकोड़ों की तरह दुनिया में फैल जाएंगे। आज हर तरफ यहाँ 10 हाफिज, वहाँ 20 हाफिज, वहाँ 5 हाफिज, वहाँ 4 हाफिज, वहाँ 3 हाफिज, यानी हर तरफ कीड़े मकोड़े की तरह। अब कुरान पाक रट लिया, फिर सारी जिंदगी दुकान में काम करने लगे। अगले वाले रमजान से बोला मेरे सीने में दर्द हो रहा है, अब नहीं पढ़ना, बस सिर्फ पगड़ी लपेट लिया, हाफिजी का एक टाइटल लग गया। उसके बाद चाहे वो कुरान पाक भूल जाए, कुरान पाक नहीं समझे, कुरान पाक रटना, कुरान पाक समझना, कुरान पाक पे अमल करना, तब उसकी फजीलत आई है। मन पर अल कुरान व अमीला भी माफी, जिसने कुरान पढ़ा और जो कुछ कुरान में है उस पर अमल किया, फअहल्ला हलालहु व हर्रमा हरामहु, जिसने कुरान के हलाल को हलाल जाना, कुरान के हराम को हराम समझा, तब उसके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा। उल्बिसा वालिदाहु ताजन यौमल क़यामा ज़ाहु अहसनु मिन ज़ाई शम्स फी बुयूतिकुम दुनिया। तब फरमाते हैं सरकार, उनके माँ बाप को वो इज्जतों का ताज पहनाया जाएगा जिसकी चमक के सामने दुनिया के सूरज की रोशनी फीकी पड़ जाएगी। किसके लिए? जो कुरान पढ़ेगा, उस पर अमल करेगा। मन पर अल कुरान व अमीला भी माफी, जिसने कुरान पाक पर अमल किया, इसके हलाल को हलाल जाना, इसके हराम को हराम जाना। मुत्तकी फकीह दुनिया में नहीं मिलेंगे, इल्म दुनिया से उड़ जाएगा। क्योंकि कोई 10 साल दिमाग चला चला के उसकी गहराई में नहीं डूबेगा, क्योंकि सबको पैसा चाहिए, सबको माल चाहिए, इसलिए अब उसके लिए कौन 20 साल दिमाग लड़ा के आलिम बनेगा? 3 साल में हाफिज बना, अपना कारोबार शुरू कर दिया। अब उसको ना नमाज के फराइज व वाजिबात मालूम है और ना कुरान करीम जो पढ़ रहा उसके अंदर क्या है ना उसको मालूम है। जरा गौर से सुनिए कुरान पाक क्या कहता है। फिजिक्स को ले आओ, केमिस्ट्री को ले आओ, बायोलॉजी को ले आओ, जितने भी उलूम व फनून है सबको ले आओ। मैंने कहा ना कुरान करीम साइंस कहते हैं कि जहाँ गाय घास खाती है वहाँ घास एक तरफ से पोलो बराज बनता है, एक तरफ से ब्लड बनते हैं, एक तरफ से वहीं उसी के बीच से दूध बनता है। ना दूध में खून का असर है, ना दूध में गोबर का असर है। ये अजूबा काम कौन करता है? वैज्ञानिक आज दिमाग जला के कहते हैं कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। लेकिन कहो इस कुरान करीम को जिसको तुमने समझ लिया है कि माँ के मरने के बाद मौलवी साहब को बुला के लाओ कुरान खानी करवा दो, इनका बेटा शराब पिए, इनका बेटा मारे मारे फिरे, इनका बेटा अपने जोकर दोस्तों के साथ ताश खेले। अब मदरसे के बच्चे को बुला के ले आओ, अब वो बच्चा कुरान खानी कर देगा और उसको 10-10 रुपए दे देंगे, 50-50 रुपए, बस मैंने माँ की मोहब्बत का फर्ज अदा कर दिया। 1 करोड़ खत्म कुरान अगर मदरसे का बच्चा कर देगा, फिर भी एक बेटा जो अपनी माँ के मरने के बाद जो बेटा पढ़ेगा दर्द के साथ, वो दर्द कहाँ से लाओगे? वो दर्द कहाँ से लाओगे? एक बार आदमी का बच्चा मर गया, माँ जो रोएगी उसके रोने में, और जो किसी औरत को 500 रुपए देकर रुलाने के लिए बुलाया जाएगा उसके रोने में जमीन आसमान का फर्क होगा। वो तो पैसा के चक्कर में रोने आई है, और इसका तो अपना बेटा मरा है। तो मदरसे के बच्चे बिरयानी के शौक में आए हैं, मदरसे के बच्चे नजराने के शौक में आए हैं, क्योंकि उसकी माँ तो नहीं मरी है, उसका बाप तो नहीं मरा है, माँ तो तेरी मरी है, और तू उधर शराब पी रहा, अपने दोस्तों के साथ मटरकश्ती कर रहा, इधर बच्चे कुरान पढ़, उधर टेलीविजन खोल करके वहां नंगी तस्वीरें देख रहा। और ये मदरसे के बच्चे को बुला के हमने कस्सी निभा दिया, न तेरा बच्चा भी तेरा नहीं है, क्योंकि तेरी लाश पे वो सिर्फ एक कस्सी निभाएगा, दर्द के साथ कुरान नहीं पढ़ेगा। 1000 बार पढ़ना कुरान इसका एक तरफ, लेकिन तू आंसुओं के साए में दिल की गहराई से जो माँ के लिए 3 बार कुलौला पढ़ के उसकी कब्र पे चला जा, और तू आंसू के साथ जो दुआ करेगा, ए अल्लाह ती मेरी माँ को तू बख्श दे। जब तू रोएगा तो तेरे दर्द की वजह से तेरा खुदा तेरी माँ की बख्शिश फरमा देगा। ये है वहां दर्द, कटसी दुनिया में निभाया जा रहा है, टेलीविजन देख रहा है, और यहाँ मदरसे के बच्चों को लाके बुलवाया जा रहा है। और फिर यही चकर चकर बोलेगा कि अल्लाह कहाँ है, रसूलुल्लाह कहाँ है, हर तरफ फिलिस्तीन जल रहा है, अल्लाह कहाँ है, यरूशलेम जल रहा, अल्लाह कहाँ है, या गाज़ा जल रहा, अल्लाह कहाँ है। यही बोलेगा कौन? जो सर से लेके पांव तक शरारत का पुतला है, अंग अंग में हजारों लाखों करोड़ों गुनाह पोशीदा है। झूठ का गुनाह, बदनिकाही का गुनाह, शराब का गुनाह, जिना का गुनाह, इकलामबाजी का गुनाह, मुश्तसनी का गुनाह, बेपर्दगी का गुनाह, फजूल गोई का गुनाह, यानी कितने गुनाह हैं सर से लेके पांव तक। और उसके बाद ये कहता है अल्लाह कहाँ है। अल्लाह तबारक व तआला
है वही इज्जत देने वाला, वही जिल्लत देने वाला। सिर्फ तू 5, 25, 24 घंटे में 1 घंटा निकाल दे जोहर, असर, मगरिब, इशा के लिए 1 घंटा तू निकाल, अल्लाह 24 घंटों में अल्लाह तेरे लिए बरकतें अता फरमा देगा। तू 12 घंटे दुकान में बैठ, 8 घंटे खेत में जा, मगर 1 घंटा निकाल के तू अल्लाह को फजर में सजदा कर, जोहर में सजदा कर, असर में सजदा कर, मगरिब में सजदा कर, इशा में सजदा कर, उसके बाद हाथ उठा के दुआ कर। 24 घंटे में 23 घंटे खेत, खलियान, दुकान और बिस्तर पे, 1 घंटा रब के लिए। तो अल्लाह कहता है 1 घंटा मेरे लिए आ, नब सजदा कर, हम तुम्हारे दिन और रात को बरकतों से भर देंगे, रहमतों से भर देंगे। कौन है जो अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए अपना अपना टाइम दे? कौन है जो रब्बे करीम की खातिर अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल लगाए? और फिर ये बोलता है कि कुरान करीम बस वही माँ बाप के मरने के बाद कुरान खानी करने के लिए बच्चों को बुलाया जाता है, वही चीज कुरान में है। जरा सुनो गौर से, आज वैज्ञानिक क्या कहते हैं कि दूध निकलता है गोबर और खून के बीच से। जरा इन सारे हाफिजों से पूछो, कुरान शरीफ में एक आयत है, व इन्ना लकुम फिल अनाम लइब्रा, तुम्हारे लिए जानवरों में इबरत है। अल्लाह कहता है व इन्ना लकुम अनडाउटली फॉर यू इन द कैटल आर टोकन्स फॉर यू, इन मवेशियों में तुम्हारे लिए मकाम इबरत है। अल्लाह कहता है मैं तेरे लिए निकालता हूँ इसमें से दूध, नुस्की को मिम्मा फी बतून मिन बैन फर्शों व दमिन, फर्श मने गोबर, दम मने खून। अल्लाह कहता है मैं खून और गोबर के बीच से तेरे लिए निकालता हूं लबनन खालिसन साइगन लिशारिबीन, यानी साफ शफाफ सेहत बख्श दूध में तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए निकालता हूं, तेरे लिए। कहां से? मिन बैन फर्शियों व दमिन, गोबर और खून के बीच से। तो आज 1500 साल हो गए कुरान के दुनिया में नाजिल हुए, आज वैज्ञानिकों ने कहा है कि गोबर और खून के बीच से दूध निकलता है। लेकिन किस कदर फसाहत के साथ कुरान करीम में यह बात मौजूद है कि मैं गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकालता हूं। कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन यहाँ अल्लाह ये बताता है कि मेरे बंदे मैं तुझको कितनी नेमतें देता हूँ, जमीन आसमान सब तेरे लिए, मैं जानवर के थनों से गोबर और खून के बीच से दूध तेरे लिए निकाल के मैं दिया हूँ। यहाँ चर्चा है नेमतों का, अल्लाह रब्बुल इज्जत नेमत का चर्चा कर रहा है, लेकिन उसी चर्चा के क्रम में उस पर भी इशारा हो रहा है जो आज 1400 साल के बाद वैज्ञानिकों ने दिमाग जलाकर, आंख जलाकर, कई साल तक किताबों में आंखें डाल कर मुताला करके जिस नतीजे पर वो आज पहुंचा है, यही बयान वजाहत से 1500 साल पहले से दुनिया में कुरान पाक बता रहा है। यह इस बात की दलील है कि कुरान इल्म फन का माउंटेन भी है, कुरान इल्म हिकमत का फाउंटेन भी है, इल्म हिकमत का सरचश्मा है। क़यामत तक जो भी इल्म दुनिया में ज़ाहिर होगा उसका रिश्ता कहीं न कहीं कुरान और हदीस से मिलता हुआ नजर। ये कुरान करीम है। अल्लाह ने क्या कहा? जब मैं सब कुछ तेरे लिए दिया हूं। अब जरा एक तरफ और देख ले, अल्लाह ने नेमतों का चर्चा किया, वल खैल वल बिगाल वल हमीर लितरकबूहा वसीना व यखलुकु मा ला ताअलमून। जब कुरान पाक के अजायबात देखिए, कुरान पाक क्या कह रहा है। कुरान आज से 1400 साल पहले नाजिल हुआ है दुनिया में। ये कुरान अल्लाह की किताब है, नुज़ूल की उम्र है दुनिया में 1500 साल, मगर है ये अल्लाह की किताब। खैनी खाने में दिल लग रहा है, जलसे में दिल नहीं लगता है, चूंटी काटती है और जलसा से जल्दी से भाग जाता है। अगर नाच की महफिल हो 1 लाख मुसलमान, अगर कोई रंडी आके नाचे 2 लाख मुसलमान, अगर शराब की महफिल हो साहब वहां हजारों मुसलमान। और जहां जीवन दान दिया जाता है, जहां दिल को झंझोड़ा जा रहा है, जहां कुरान पाक का इल्म पिलाया जा रहा है, जो मकसद हयात बताया जा रहा है, वहां मन नहीं लगता, उछला कूदा चला गया। अब अगर इसको अल्लाह ताला कल उछल कूद के तड़पा के मार दे, अल्लाह उसे जलील और रुस्वा कर दे, ये दूसरों के सामने 50 दरवाजे पे भीख मांगे और 50 आमिल से ताबीज करे और कोई फायदा ना हो, उसका जिम्मेदार ये मत बोलना कि अल्लाह ने इसको जलील कर दिया। अल्लाह ने जलील नहीं किया है, तुमने जिल्लत का सामान खुद से खरीदा है। मदरसे को तुमने उजाड़ा, खानकाहों को तुमने उजाड़ा, तुमने मदरसों को उजाड़ा, तुमने मकतबों को उजाड़ा और
उसके बाद कहता है कि इस्लाम कमजोर हो रहा है, मुसलमान कमजोर हो रहा है। तो दूसरी कौमें वो अपनी दरसगाहों से करीब हो रही है, दूसरी कौमें वह त्रिशूल से करीब हो रही है, दूसरी कौमें साफरानी कपड़े से करीब हो रही है, दूसरी कौमों को अपना मजहब बचाने और दुश्मनों को मारने का प्लान दिमाग में बढ़ रहा है, उसके पास ट्रेनिंग दी जा रही है। और एक तुम हो शराब के पीछे पागल हो, ज़िना के पीछे पागल हो, साफ झूठ के पीछे पागल हो, ये दो चार जलील सी जमीन खरीदे मकान बनाने के पीछे का पागल हो। मकान बन जाए, जमीन खरीद लें, एर्टिगा खरीद लें, एक्ट्रा खरीद लें, बेटी की शादी में 10 लाख रुपए पानी की तरह बहा दें, अब फिर हमारा कलेजा ठंडा हो जाए, हमने कुछ काम कर लिया। और उसको एक धुन चढ़ा है कि तुम्हें किस तरह डैमेज करें, तुम्हें किस तरह घेर के मारे, किस तरह तेरी प्रॉपर्टी पे कब्जा करें। तो एक मुसलमान होने के नाते ये फर्ज तेरा बनता है कि जब वो दीन मिटाने के लिए तैयारी कर रहा है तो तू भी तौबा कर ले, नेक बन जा, कुरान पढ़, अल्लाह से लौ लगा, उसके बाद बोल अगर तुमने दीन मिटाने के प्लान बना रहा है तो हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया। अब हमने भी दीन बचाने का प्लान बनाया है, हमने भी अब दीन बचाने का प्लान बनाया है। फैसला लेना होगा, फैसला करना होगा, बताना होगा जिंदा रहने के लिए खाना पीना है, ना कि जिंदगी खाने पीने के लिए सिर्फ है। मकान है ताकि सर छुपाए, ना कि मकान का मुकाबला मकसद हयात है। कपड़ा इसीलिए है ताकि मैं अपना शत्रु छुपाऊं, ना कि कपड़े का मुकाबला करने के लिए मैं जिंदा रहूं। कपड़ा इसीलिए है ताकि शत्रु छुपाऊं, और शत्रु इसलिए छुपाऊं ताकि रब की इबादत करूं। मकान इसीलिए है ताकि मकान में सर्दी गर्मी बरसात से नजात पाऊं, और नजात इसलिए पाऊं ताकि रब की इबादत करूं। खाना इसलिए खाऊं ताकि मैं जिंदा रहूं, और जिंदा इसलिए रहूं ताकि मैं रब की इबादत करूं। क्योंकि अल्लाह ने साफ लफ्जों में कहा वमा खलक़तुल जिन्न वल इंस इल्ला लियअबुदून, हमने इंसान और जिन्नात को सिर्फ इबादत के लिए पैदा किया है, बाकी रोजी तुझको मैं दूंगा। जब एक अंधे सांप को रोजी देता हूं, समंदर की गहराई में सांप मछली को रोजी देता हूं, जब माँ के पेट में खून रोक कर तुझको पिलाता हूं, जब माँ की गोद में खुश्क छाती में दूध डालकर तेरी ग़िज़ा का इंतजाम करता हूं, और जब तू कमजोर रहता है तेरी माँ के दिल में मोहब्बत डालकर माँ को एक नर्स बनाकर मैं तेरी खिदमत के लिए मामूर करता हूं। तो जब माँ के पेट में मैंने तुझको रोजी दिया, माँ की गोद में रोजी दिया, 15 साल तक मैंने माँ बाप के दिल में मोहब्बत डाल के माँ बाप को नर्स और खादिम की तरह तेरी खिदमत करवाया। अब जो 18 साल का जवान हो गया तो अब बोलता है कि रोजी कहां से मिलेगी, अब रोजी के मारे मारे फिर रहा है, रोजी की तलाश में नमाजें छोड़ रहा है, रोजी की तलाश में झूठ बोल रहा है। ए बदबख्त, जब माँ के पेट में अल्लाह ने तुझको रोजी दिया, जब माँ की गोद में अल्लाह ने रोजी दिया, जब 15-20 साल जवानी के से पहले अल्लाह ने माँ बाप के जरिए तेरी रोजी का इंतजाम किया, अब तो तू जवान हो गया है, हाथ में ताकत है, पाँव में ताकत है, आंख में ताकत है, तू तो पत्थर को तोड़ के अब रोजी हासिल कर सकता है। अब क्यों जहर खा के मर रहा है, अब क्यों रोजी की तलाश में मारे मारे फिर रहा है, अब क्यों रोजी की वजह से तो नमाजें छोड़ रहा है। यकीन कर कि जो अल्लाह माँ के पेट में रोजी दिया है वो अल्लाह अभी जवानी में भी रोजी देगा, वो अल्लाह बुढ़ापे में भी रोजी देगा। तो इसलिए अल्लाह फरमाता अल्लाह तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। रोजी की तलाश ही में ना मस्जिद बर्बाद है, रोजी की तलाश ही में ना 24 घंटे डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए 18 घंटे पढ़ना है, रोजी की तलाश ही में ना दाढ़ी मूंछ मूंड के मस्जिदें छोड़ के ITI सेक्टर में जाके इंजीनियर बनना है ताकि नौकरी मिले, 1 लाख कमाए और फिर पेट पाले, कपड़ा पहने, छोटा सा घर बनाए, कार खरीदे, उसके बाद मर के कब्र में जाके सड़ने के लिए चले जाए। इसीलिए ना नमाज छोड़ के इंजीनियर बनना, नमाज छोड़ के डॉक्टर बनना, हज ज़कात छोड़ करके साफ मकान दुकान का मुकाबला करना, वरना जिस दिन दिमाग में हिट कर जाए कि मकसद हयात इबादत है, अब बस इबादत के लिए ज्यादा घर मकान की जरूरत नहीं, इतना है कि ताकि मैं जिंदा रह सकूं, तो उसके लिए हाय हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए हराम खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए शराब बेचने की जरूरत नहीं है, उसके लिए औरतों का ग्रुप बना के सूद खाने की जरूरत नहीं है, उसके लिए अपनी इज्जत आबरू लुटा के पैसा कमाने की जरूरत नहीं है। तुम इबादत करो, कुलू व अमलू सालिहा, अल्लाह कहता है तुम हलाल खाओ, अच्छा काम करो, हम तुझे भी रोजी देते हैं, तेरे बच्चों को भी रोजी देंगे। एक बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे, 100 बच्चा रहेगा तो भी रोजी देंगे। हजरत अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मुस्तफा जान रहमत अलैहि सलाम की खिदमत की, हुजूर ने दुआ दे दी, 100 बच्चे अल्लाह ने उसको दे दिए। हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस के माल में बरकत दे, और हुजूर ने कहा था अल्लाह अनस की औलाद में बरकत दे, औलाद में माल में बरकत दे। पैगंबर आज़म अलैहि सलाम की दुआ थी और दुआ कबूल हुई।
100 लड़का अल्लाह ने हजरत अनस को अता फरमा दिया। 100 लड़का, 100 लड़का। वो हम जैसे कमजोर एक बीवी पे आउट हो जाए और रोजाना मुर्गा की तरह लड़ते रहे, लेकिन साहबे कराम 4-4 बीवियां उनके पास होती थी और फिर वो तलवार लेके जिहाद करते थे, सरहद पे रहते थे। क्योंकि वो उसको ढेर बर्गर, चाउमीन, बिरयानी, चपाती, कीमा, कोरमा खाने की तमन्ना नहीं थी। एक खजूर खाते थे, जिंदा रहते थे, सरहद पे जाके इस्लाम बचाते थे, अपने बाल बच्चों को पालते थे ताकि ये इस्लाम के लिए काम आए, ये मुजाहिद बने, इस्लाम के काम आए। अब चूंकि जिसको 1 दर्जन खाना खाने की चाहत हो वो क्या जिहाद की फिक्र पालेगा, और जिसको साहब अपने बाल बच्चों को इंडियन डॉक्टर बनाने का प्लान हो वो क्या जिहाद के लिए अपने बच्चों को पालेगा, वो क्या मस्जिदों को आबाद करेगा। वो तो खाने से, कपड़ा पहनने से, मकान में साफ फॉल से सीलिंग करने, उसको वाल पुट्टी करने, ग्रेनाइट, टाइल्स, मार्बल से फुर्सत कहाँ है, सारी जिंदगी उसी में बसर हो गई। अब 1 दर्जन बीमारी लेके बैठे, अचानक चक्कर आया, मरे और कब्र में सड़ने के लिए पहुंच गए। मकसद हयात जनाब अनस को 100 बेटे थे। ये बताएं कि 100 बेटों के बीच में बाप कैसा लगता होगा और कहां से रोजी मिलती होगी। सिर्फ बुजुर्गों का तोशा कादरिया खाएं, सिर्फ बुजुर्गों का तोशा खाएं, लंगर गौसिया खाएं। नमाज पढ़ना तो मुश्किल है कड़ाके की सर्दी में नहा के, पर खाने में क्या लगा है। गौसे पाक का लंगर, गरीब नवाज का लंगर, आला हजरत का लंगर, महबूब पाक का इलाही का लंगर, साबिर पाक का लंगर। लंगर में तो खाना है, तो लंगर में भीड़ लगी है। साहब 5 बजे भोर में लंगर बटेगा, रात भर से लोग जगे हैं, वो तो लंगर खाने के लिए। लंगर खाना है, पकाना करना, जाके सो जाना। इसी लंगर 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 चल रहा है, मगर नमाज कौन पढ़ेगा, रात में तहज्जुद कौन पढ़ेगा, इशराक चास कौन पढ़ेगा। इसीलिए मस्जिदें वीरान है, लंगर खाना आबाद है। फातिहा के लिए साहब तोशा कादरिया आबाद है, साहब फातिहा महफिल मिलाद में तबर्रुक के लिए भीड़ लगी हुई है। जहाँ खाने की बात आई भीड़ लगी हुई है, और जहाँ सजदे की बात आए साहब शाबान की 15वीं शब में 1-8 घंटा कोई 2-4-10 लोग रहे, उसके बाद मस्जिदें वीरान, सारे लोग अपने घर में सो गए। जब एक रात बंदा जाग नहीं सकता है तो इस बंदे को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो शिकायत करे कि मुसीबत क्यों आई, वो शिकायत करे कि रहमत कहाँ है, वो शिकायत करे कि अल्लाह की रहमत कहाँ है। गौसे आजम 40 बरस तक ईशा के वजू से फजर पढ़े और हम उसके उनका लंगर खाएं, हम सच्चे आशिक के गौसुल वरा बन जाए। गौसे आजम 25 साल तक दरख्तों के पत्तों को खा के जंगल में रहे और हम उनके नाम का लंगर खाएं, आशिक के गौसुल वरा। गौसे आजम ने 4 शादी की, उसको 49 औलाद पैदा हो गए, और इस हालत में कि 40 बरस से ईशा के वजू से फर्ज पढ़ साहब फजर पढ़ रहे हैं। कहां पूछे उनसे मेरे गौस ये 49 औलाद की परवरिश कैसे हुई। यहाँ तो 2 बच्चा है एबॉर्शन, 2 बच्चा है निरोध, 2 बच्चा है प्रॉपर्टी, 2 बच्चा है माने हमल अद्वियात का इस्तेमाल, यानी 2 बच्चे के बाद हमल गिराने वाली दवाई खिला दी, 2 बच्चे के बाद साहब एबॉर्शन करवा दिया, 2 बच्चे के बाद इंजेक्शन दिलवा दिया। क्यों? क्योंकि हम उनको खिलाते हैं, हमने पैदा किया है, अल्लाह रब्बुल इज्जत थोड़ी खिलाएगा, वो तो हमने पैदा किया है। 4 बच्चे को कहां से खिलाएंगे, 5 बच्चे को कहां से खिलाएंगे। इनके बाप के पास कितनी बेटियां थी? 5। इनके बाप को कितने बेटे थे? 5। तो बाप 5 बेटी 5 बेटा को गरीब मजदूरी करके पाल लिया। और ये इंजीनियर साहब 1 लाख महीना कमाता है तो 1 बच्चे पे आउट, और 1 बच्चे पे उसके बाद साहब प्रॉपर्टी और इंजेक्शन दिलवा करके बच्चा पैदा ना करें, बच्चा का कातिल बन जाए। इनका बाप 5 भाई 5 बहन को पाल लिया और उनके पास आमदनी नहीं थी, मजदूरी करता था, और ये इंजीनियर बन करके 1 लाख कमा के 1 बच्चे के बाद दूसरे बच्चे के लिए इंजेक्शन लगा के एबॉर्शन करवा दिया। क्योंकि बच्चों को पढ़ाना लिखाना है, बच्चों को इंजीनियर बनाना है, उसके लिए माल चाहिए। इस कदर घटिया सोच जब से पैदा हो गई, अल्लाह तबारक व तआला दुनिया से सुकून को खत्म कर लिया। बेंगलोर का इंजीनियर अभी 1 महीना पहले 1-2 लाख कमाने वाला वो फांसी के फंदे पे लटक गया, सुसाइड कर लिया। सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख दिया कि हम अपनी बीवी की वजह से सुसाइड कर रहे हैं, और कोर्ट की वजह से सुसाइड कर रहे हैं। इंजीनियर सुसाइड कर रहा है, इसका मतलब यह निकला सिर्फ खाना कमाना एक मसला नहीं है, बेशुमार प्रॉब्लम्स दुनिया में है। तो एक बीवी की वजह से जहर खा रहा है, और गौसे आजम के पास 49 औलाद और 4 बीवियां। इबादत का ये आलम है कि 40 साल से ईशा के वजू से फजर पढ़े, गौसे पाक से हुजूर इन औलाद की परवरिश कहां से हुई? 4 बीवियों में कभी लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, और फिर इबादत में कोई कमी नहीं आई। आखिर कैसे हुआ? तो गौसे पाक का जवाब होगा वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पे भरोसा करता है अल्लाह उसके लिए काफी हो जाता है। जो
अपनी नौकरी पे भरोसा करेगा, जो अपने बेटे की जवानी पे भरोसा करेगा, जो अपनी सर्विस पे भरोसा करेगा, जो अपने 10-20 बीघा जमीन पे भरोसा करेगा, जो अपने 2-4 ट्रक पे भरोसा करेगा, जो अपने फिक्स डिपॉजिट में जो 10 लाख है उस पर भरोसा करेगा, तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दाने दाने को तल पाएगा। लेकिन जो अल्लाह पे भरोसा करेगा, अल्लाह उसके लिए काफी हो जाएगा। अल्लाह पे भरोसा करने वाली बात रहे तो फिर जहर लोग नहीं खाएगा, सुसाइड नहीं करेगा। रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, ईंट ढो के 500 रुपए कमाने वाला, एक बीवी 5 बच्चे को पाल रहा है, और वह इंजीनियर साहब सुसाइड नोट दुनिया वालों के सामने रख रहा है। एक मंत्री वेस्ट बंगाल का ऊपर से कूद के जान दे दिया साहब। कोटा में हर साल 10 से लेके 20 बच्चे कोचिंग सेंटर से उसकी डेड बॉडी बाहर निकल रही है। स्कूल में एक सुसाइड का एक माहौल बना हुआ है। और आमतौर पर जहां अल्लाह पर भरोसा नहीं, जहां रब पर भरोसा नहीं, सिर्फ नौकरी पर, कुव्वते बाजू पे भरोसा है, वहां इसी तरह से सुशांत सिंह राजपूत जैसा फिल्म का एक्टर कोरोना काल में फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दिया। दिल्ली का आईएएस ऑफिसर, डीएम के रैंक का ऑफिसर, उसने फांसी के फंदे पे लटक के जान दे दी। पता चला कि जो सिर्फ फिजिक्स पढ़ेगा इसी तरह से पूरी मौत मरेगा, जो मैथमेटिक्स से पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ेगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा, जो सिर्फ दौलतों के कमाने के पीछे पागल होगा इसी तरह पूरी मौत मरेगा। कभी तुमने सुना एक मस्जिद का इमाम सुसाइड किया? कभी तुमने सुना ये मकतब में पढ़ाने वाला मौलवी साहब जो 5000 महीना कमाता है ये सुसाइड किया? क्योंकि वहां आमदनी है मगर सब्र नहीं है, पेशेंस नहीं है, धैर्य नहीं है, अल्लाह पर विश्वास नहीं है, इसलिए कमाने के बावजूद खुदकुशी है। और यहाँ सब्र है, अल्लाह पर यकीन है, रज़्ज़ाक़ पर यकीन है, इसलिए 1 लाख कमाने वाला जहर खा रहा है और 10,000 कमाने वाला बादशाह जैसा हरा भरा रह रहा है, हरी जिंदगी गुजार रहा है। इनके चेहरे की हरियाली, इनका लिबास, इनके रूम के ऊद और मुश्क और शमामा कस्तूरी की खुशबू ये बताती है कि यहाँ कुछ आमदनी कम है, पर अल्लाह पर एतमाद, अल्लाह पर भरोसा ने इसे खुशहाल बना दिया है, अंदर से ताकतवर बना दिया है। अब जरा सुनिए गौर से कुरान पाक ने क्या कहा है। साइंस पढ़ने वाला, दुनिया का सारा उलूम पढ़ने वाला, वो कुरान पाक के मानी और मफाहिम पे गौर करेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किस कदर इशारे में वो सारी बातें बता दी हैं जिसको आज रिसर्च करके 10-20 साल दिमाग जला करके तब वो बातें दुनिया के सामने रख रहे हैं। अब आपने देख लिया वो किस कदर जानवरों के थनों से दूध निकलने की बातें वैज्ञानिक आज कहते हैं और किस कदर वसाहत से कुरान करीम ने कहा। अब एक बात सुनिए, आज मैं कहता हूं कुरान करीम में ये हवाई जहाज का चर्चा मौजूद है, ट्रेन का चर्चा मौजूद है, प्लेन का चर्चा मौजूद है। आप बोलेंगे वो कैसे? क्योंकि इसकी तारीख तो 500 साल पहले प्लेन नहीं था। प्लेन तो 1903 में अमेरिका के राइट ब्रदर्स ने बनाया। आप कहेंगे साहब ये मोटर कार की सारी तारीखें 100 साल के अंदर की, 150 साल के अंदर की, 200 साल पहले तो मोटर कार नाम की कोई चीज दुनिया में नहीं थी, राजदूत नहीं थी। ये सारी चीजें वैज्ञानिकों ने आज तरक्की करके दिमाग जला करके तब नई नई चीजें दुनिया को दी है। जेएल बेयर्ड ने टेलीविजन का फॉर्मूला आज दिया है, हेनरी फोर्ड ने मोटर कार का फॉर्मूला उन्होंने आज दिया है, प्रिंटिंग प्रेस का फॉर्मूला मार्कोनी ने आज दिया है। ये सारे वैज्ञानिक जितने हैं दिमाग जला जला कर सारी चीजें आज उन्होंने दी है। 1000 साल पहले तो फिजिक्स केमिस्ट्री का नाम दुनिया में नहीं था, अमेरिका नाम का कोई मुल्क दुनिया में नहीं था। अमेरिका का पता कोलंबस ने 1495 में लगाया, हिंदुस्तान का पता वास्को डी गामा ने लगाया। तो फिर उसके बाद तो आज से 1000 साल पहले विज्ञान, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी का कोई नामो निशान नहीं था। ये बात मैं नहीं कहता हूँ, बल्कि यूरोप का एक दानिश्वर जो पढ़ा लिखा है वो कहता है। वो लुच्चा लफंगा दानिश्वर नहीं, अंध भक्त नहीं, आंख बंद करके कहना कि सूरज नहीं है, वो अंध भक्त नहीं है, जो रिसर्च करता है, दिमाग जलाता है, सच्चाई का पता लगाता है, वह लोग। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है क्या ये माइक्रोफोन? ये तो दिमाग जला करके 7 समंदर पार का डेविड हक्स ने बनाया है। हिंदुस्तान का कोई आदमी बनाया है कंप्यूटर और मोबाइल? ये तो 7 समंदर पार का दानिश्वर बनाया है। हिंदुस्तान के लोगों को नाचने, कूदने, दूसरों की टांग खींचने, दूसरों को जलील करने, बम फोड़ने, रास्ता रोकने, दूसरों की गिबत करने, चाय की चुस्की लेके दुकान पे अच्छे लोगों की बुराई बयान करने, उसमें खींच तान करके ऐब निकालने और उसको जलील करके हरामखोरी का इल्जाम लगाने, उसे फुर्सत कहाँ? हिंदुस्तान का हिंदू भी वो भी इसी तरह से गलीज हरकतों में लगा हुआ है। और हिंदुस्तान का मुसलमान भी जिस इमाम के पीछे नमाज पढ़ता है उसी मस्जिद से बाहर निकलने के बाद, उसी इमाम के
भगाने का प्लान, 5 गुड्डा खैनी लटा के चाय पीकर गुटखा का पुड़िया फाड़ के चुस्की लेके बातें करके इमाम को भगाने का तबसरा करता है। उस समाज में एक बंदा जिना कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा सूद खा रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। एक बंदा हरामखोरी कर रहा है, उसके खिलाफ नहीं बोलता है। बोलता है किसके खिलाफ? जो भीख मांग करके मदरसा चलाता है, जो दूसरों की फितरा मांग के मदरसा चलाता है। रमजान के दिन में सारे मुसलमान सेब संतरा खाएं, दिन में आराम करें, रोजा रखें, रात में तरावी पढ़ें। ये मौलवी साहब बेचारा बम्बई में मारे मारे फिर रहा है, कभी भिवंडी, कभी घोवंडी, कभी अंधेरी, कभी दादर, कभी जोगेश्वरी, कभी भिंडी बाजार, कभी साहब वसई, कभी बीरा रोड, मारे मारे फिर रहा है। इफ्तार के टाइम में वहां, सहरी के टाइम में वहां, क्यों मारे मारे फिर रहा है? इसलिए कि जब मदरसा चलाने के लिए मालदारों को आगे आना चाहिए, जमीन डोनेट करना चाहिए, उनको एक तंजीम बना करके मौलाना से कहना चाहिए कि आपके कुरान का इल्म है, आप मसनद पर बैठकर कुरान का इल्म दीजिए, हमको अल्लाह ने दौलत दी है, हम आपकी सारी जरूरतें पूरी करेंगे। लेकिन नहीं, लोग चाहते हैं कि भीख मांग के तुम ही लाओ और हमको सरदार बना दो और फिर तनख्वाह मांगने हमसे ले आओ। ये बताएं, अच्छे आलिम सब निकल गए, अच्छे लोग मदरसा से निकल रहे हैं। जब मदरसा बंद हो जाएगा तो कुरान कौन सुनाएगा, तकरीर कौन करेगा, जुमा की नमाज कौन पढ़ाएगा, जुमा का खुतबा कौन देगा, ईदैन का खिताब कौन करेगा, निकाह कौन पढ़ाएगा, कौन तेरे 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 इख्तिलाफ का फैसला करेगा? जब कोई नहीं करेगा, इसीलिए आलिमों ने सर पे कफन बांध लिया कि जब अब हमको ही चंदा करना है, अब हमको ही पढ़ाना है, वरना पब्लिक पे छोड़ेंगे। ये तो मदरसा उजाड़ने पे तुला हुआ है, ये मदरसा कायम क्या करेगा? ये तो मदरसे पे ताला लगाने पे फख्र महसूस करता है, ये तो आलिमों को भगाने पे फख्र महसूस करता है। इन उलमाए कराम को दाद दीजिए कि ये अपनी इज्जत को मिट्टी में मिलाकर, चूंकि अभी मैं खिताब करूंगा 2 घंटा, अभी आप मेरा हाथ चूमेंगे कि क्या जबरदस्त बयान तू कर रहा है, लेकिन जहां मैं हाथ फैला के मांग लूं 5 रुपए हमको दो, तो सारी इज्जतें वही मिट्टी में मिल जाती है, हमारे दरवाजा बंद हो जाता है। खिताब करने के लिए आऊं, दरवाजा भी खुलता है, स्टेशन लेने भी जाते हैं, सूटकेस उठा के लाते हैं, हाथ भी चूमते हैं। लेकिन जहां मैं मांगने का प्रोजेक्ट बना लो कि मेरे मदरसे में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, हम चंदा चाहिए 10,000 रुपए, बस सारी इज्जत भी खत्म। न कार का दरवाजा खुलेगा, न घर का दरवाजा खुलेगा। मगर उसके बावजूद इन उलमाए कराम ने कहा, अपने लिए मांगना जिल्लत है, अपने लिए मांगना जिल्लत है, मगर मैं दरसगाह रसूल का दरवाजा बंद नहीं होने दूंगा, तालीम कुरान का सिलसिला रुकने नहीं दूंगा। इसलिए उलमा ने रमजान के दिनों में सर पे कफन बांध के शुरू किया, रोजा भी रखेंगे और ज़कात और खैरात भी कलेक्शन करेंगे। हमें इज्जत नहीं चाहिए, हमें कुरान पाक की तालीम चाहिए, बच्चों को हाफिज बनाना है, आलिम बनाना है, दीन का काम करना है। इसीलिए सारे लोग घर में हैं, ये मारे मारे फिर रहे हैं। हर कदम के बदले में इनको अजर मिलेगा कि इनकी मेहनतों से मस्जिद का निजाम जिंदा है, मदरसों का निजाम जिंदा है। इनकी वजह से, इनकी मेहनतों से मदरसे का सिस्टम जिंदा है, इनकी वजह से मदरसा जिंदा है। तो ये अपने लिए अगर मांगे तो जिल्लत है, और अगर मदरसे के लिए मांगे तो पास से इज्जत है। इनका पांव धो के पी लेना चाहिए कि ये हमारे पास आके मेरे माल को भी पाक करने आया है, मेरे दिल को भी पाक करने आया है। हमको जाके देना था, मगर ये आके मेरे लिए आसानियां पैदा कर दी हैं और फिर दीन का काम भी कर रहा है। तो उनको गाली नहीं दिया जाए, उनकी हौसला अफजाई की जाए कि तुम आए, तेरा शुक्रिया कि मुझसे ज़कात भी लेना है, फितरा भी लेना है, खैरात भी लेना है, और मेरे पास आकर के मुझको आपने पाक किया है, और फिर मदरसा चला रहे हैं, तालीम कुरान का सिलसिला आम हो रहा है। इनकी हौसला अफजाई करें ताकि जो मदरसा छोड़कर बिजनेस करने वाला हो वो हमारी हौसला अफजाई से बिजनेस छोड़ करके ये मदरसा चलाए। जब दुनिया में जिंदा रह के इबादत ही करना है तो डॉक्टर बनने के बाद भी 2 रोटी खाना है, मदरसा चलाने के बाद भी 2 रोटी खाना है और मर जाना है। तो नमाजें छोड़ के मरना और है, मदरसा चलाते चलाते कुरान पढ़ते पढ़ते मरना और मरता कुरान पाक पढ़ते पढ़ते मरना और है। वो मरना तो सबको है, मगर शराब की भट्टी में मरना और है, जलसगाह में मरना और है। मरना तो सबको है, ज़िना करते करते मरना और है, सजदा करते करते मरना और है, फिल्म में नाचते हुए मरना और है, मदरसे में कुरान पढ़ते हुए मरना और है, हल चलाते हुए बेरोजेदार होकर मरना और है, हालते रोजा में दुरूद पढ़ते हुए मरना और है। मरना तो सबको है, लेकिन वह मौत काबिल रश्क है जो अल्लाह का जिक्र करते करते आ जाए। वह मौत काबिल रश्क है जो मस्जिद में आ जाए, जो हालत सजदा में आ जाए। आज जो भी रुसवाई मुसलमानों की दुनिया भर में है, अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म न मानने की वजह से, सरकार दो जहां की बात न मानने की वजह से। वरना देखिए कुरान करीम का जलवा मुलाहजा कीजिए। अल्लाह करीम ने क्या फरमाया, मैंने तुझको कितनी नेमतें दी हैं, इतनी नेमतें दी हैं कि गिनना चाहोगे तो गिन नहीं पाओगे। यह घोड़ा मैंने तुझको दिया
है ताकि इस घोड़े की पीठ पर, चूंकि आज से 200 साल पहले कुछ नहीं था, न कार, न मोटर कार, न हवाई जहाज, उससे पहले क्या था? घोड़ा था, एक जरिया जिससे हम एक शहर से दूसरे शहर जाते थे। इससे पहले ऊंट था, जिस ऊंट पर हम सवारी का काम लेते थे। इससे पहले खच्चर और गधा था, खच्चर और गधे की पीठ पर सामान लाद करके हम एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। ये ऊंट, ये खच्चर, ये गधा, ये हमारी सवारी के लिए है ताकि तुम्हारा चलना आसान हो जाए, वरना एक वतन से दूसरे वतन जाओगे थक के चूर हो जाओगे। इसीलिए जानवर